आपने ये न्यूज तो देखी ही होगी कि एक बाबा को मथुरा से अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हालांकि इसके पास देखा जाए तो आज से 4 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आईआईटी रुड़की से डिग्री है। लेकिन कहा जाए कि ये जो बाबा है ये आज से 4 साल पहले सब कुछ छोड़ छाड़ कर मथुरा आ गए थे और इनके ऊपर आरोप है कि लड़कियों को उल्टी सीधे नशीले पदार्थ खिलाकर उनके साथ गलत काम करते थे। और आज के टाइम में हमारे पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए तो इससे बढ़िया जॉब कोई हो ही नहीं सकती है। एक बार तुम इन्हें देखो, ये मार्केट के अंदर नए बाबा आए हैं, अजय सरकार पार बाबा। अजय पार बाबा की शक्ति इतनी तेज है, सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, जैसे चाहे जैसा कलर का कपड़ा हो गए उनका नाम का बांध लो हाथ में, सांप बिच्छू तो उतर जाते। और तुम्हें लग रहा होगा ये कोई अरे गहरे बाबा है, नहीं भाई, हमारे विधायक जी भी इनसे मिलने के लिए आते हैं। और मेरे को तो ये लगता है ना कि आने वाले कुछ टाइम बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी इनसे मिलने आया करेंगे। हमारे देश के अंदर अंधभक्ति है ना इतनी ज्यादा टॉप पर चल रही है कि लोगों ने एनएचएआई के बोर्ड को शिवलिंग बना दिया। ट्रम्प की पूजा की जा रही है और पुतिन की भी पूजा की जा रही है। हमारे देश के अंदर जो हालत है ना वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हमारे देश के अंदर लोग तो मरे हुए कुत्ते को ही पूजने लग जाते हैं। हमारे देश के अंदर कितनी भी सीरियस से सीरियस बीमारी हो वो झाड़ फूक करवाने से ठीक हो जाती है। ये सारी चीजें देखने के बाद ये चीज लगती है कि हमारे देश के अंदर जो अंधविश्वास है ना वो पीक पर चल रहा है। हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटी जो कि कुछ पैसों के लिए इस चीज के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के बजाय वहां पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। हमारे देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों को संत का टैग दे रखा है, उन्हें कथावाचक बना दिया गया है। और ये जो हमारा देश है ये भी तरक्की के स्टेज पर चल रहा है। सरकार हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा बढ़ाने की बजाय ऐसे लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे देश के अंदर सुबह सुबह राशिफल बताया जाता है और शाम के टाइम पे नागिन जैसे शो पूरी टीआरपी बटोरते हैं। मैं यहाँ पर किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के अंदर फैल चुके उस अंधविश्वास की जो कि लोगों के अंदर घुस चुका है। हमारे देश के अंदर वो सारे बाबा जो लोगों का दुख सुनते हैं लेकिन वो दुख नहीं उनके लिए एक वायरल कंटेंट होता है। और ये जो अंध व्यक्ति है ये हर एक रिलीजियस के अंदर पूरी तरह से हो रही है। और आज इसी वीडियो के अंदर हम इस पूरी चीज को डिकोड करने की सिचुएशन बनाएंगे। आइए इस पूरी वीडियो के अंदर समझते हैं। देखो, इन सारी चीजों की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। प्रॉब्लम है लैक ऑफ एजुकेशन, या फिर कहा जाए कि साइंटिफिकली लोगों की माइंड का ग्रोथ ना होना। आप आज के टाइम में किसी भी गांव में चले जाओ या फिर किसी भी छोटे शहर के अंदर चले जाओ, आपको वहां पर एक तांत्रिक या फिर कहा जाए कि एक बाबा जरूर मिलेगा जो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व जरूर करता होगा। आज के टाइम में पैसे नहीं आ रहे तो बाबा के पास चले जाओ, कोई बीमारी है तो बाबा के पास चले जाओ, बच्चा नहीं हो रहा तो झाड़ फूक करवा लो। और यहाँ पर इस चीज का सोचना कि जो अनपढ़ लोग हैं वो ही इन सब चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, नहीं, जो लोग पढ़े लिखे हैं या फिर कहा जाए कि बहुत बड़े बड़े स्टार वो भी इन सभी के पास जाते हैं और उनको जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सलमान खान का फिरोजा ब्रेसलेट जो कि एक पूरा पूरा कल्चर बन चुका है। और यहाँ तक कि सलमान खान ने ये चीज तो खुद भी कही है कि उनके ऊपर आने वाली मुसीबत को ये जो स्टोन है अपने अंदर सोख लेता है और क्रैक हो जाता है। बीइंग ह्यूमन ज्वेलर ने इस स्टोन को ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया है। एक सुपरस्टार ने अपनी पर्सनल बिलीफ को यहाँ पर पब्लिक कर दिया और बहुत सारे यानी कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस चीज के ऊपर अंधविश्वास करके इसको खरीदना शुरू कर दिया। शाहरुख खान की सारी गाड़ियों के नंबर में 555 होता है। जहां पर उनसे पूछा गया था तो वो बताते हैं कि वो इस नंबर को लकी नंबर मानते हैं। एकता कपूर के जितने भी सारे शो हैं वो सारे के सारे के लेटर से शुरू होते हैं क्योंकि उन्हें इस वर्ड के ऊपर ही विश्वास है। और जहां पर इतने बड़े बड़े लोग इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं तो जहां पर जो आम जनता है वो तो यही बात सोचेगी ना कि अगर सलमान खान इस चीज के ऊपर विश्वास कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और आपकी इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो लोग जिन्होंने इस चीज को पूरा पूरा धंधा बना लिया है। आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी जहां पर एक पेस्टर किसी किसी के सिर के ऊपर कपड़ा लगाते हुए जाता है और जहां पर कुछ लोगों को हील करता है और उसके बाद वो गिर पड़ता है, बिछड़ता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। और जहां पर बहुत सारे शोज के अंदर ये सारी चीज स्क्रिप्टेड होती है और वहां पर इन सारी चीजों का खुलासा हो भी चुका है कि ये जितने भी लोग होते हैं ये पहले से इनके शो के अंदर स्क्रिप्टेड होके आते हैं और इन सारी चीजों का काफी लंबे टाइम से खुलासा हो भी रहा है। और जहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगती है और जहाँ पर जो देखने वाला है वो ये बात सोचता है कि ये तो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। हमारी जो अगली जनरेशन है वो क्या करेगी जब उनकी दादी बोलती है कि शनिवार को बाल नहीं कटवा ले तो बाल नहीं कटवाएंगे, मम्मी बोलती बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना है, पापा बोलते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। और यही जो सारी चीजें हैं जब हमारे घर में ऐसी बात होती है तो यही सारी चीजें जनरेशन के साथ साथ
साथ पास होती चली जाती हैं और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करते हैं हमारे टीवी चैनल, या फिर कहा जाए कि हमारी मीडिया। हमारे देश की मीडिया काम होना चाहिए कि लोग जिस चीज के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज को प्रोफेशनली बताया जाए, लेकिन हमारी मीडिया क्या कर रही है कि शनिवार को आपका राशिफल क्या होगा वो जानिए। शनि के राशि परिवर्तन से फायदा होगा या नुकसान, ये एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने होगा और इसी सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में आपको मिलने वाला है। हमारे देश के अंदर जितनी भी आज के टाइम में हाउस वाइफ है वो रात के टाइम पे क्या देख रही है? नाग नागिन, वही तंत्र मंत्र, वही जहाँ पर सपेरा नागिन बजा रहा है, नागिन को सपेरा बजा रहा है, वही सारी चीजें देखती हैं और वही उनके दिमाग के अंदर चलती भी हैं। आज के टाइम में जो नागिन है वो सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला शो बन चुका है और ये हर घर के अंदर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि लोग इस चीज को सच्चाई भी मान लेते हैं। हमारे जैसे लोग मानते होंगे कि इन सारी चीजों के ऊपर कौन ही विश्वास करता है आज के टाइम में, लेकिन जब ऐसे चीजें देखी जाती हैं तब हमें पता लगता है कि बहुत सारे लोग आज भी इन सभी चीजों के अंदर विश्वास करते हैं। आज से कुछ टाइम पहले जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे पतंजलि ने एक कोरोनल नाम की दवाई को प्रमोट किया था और जहां पर सबसे ज्यादा उसको प्रमोट किया था हमारी मीडिया ने, वो तो उसके बाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई और उसको सेल के लिए नहीं निकाला गया, वरना उनके पास कोई भी क्लिनिकली उस चीज के लिए रिपोर्ट नहीं थी कि ये हमारे शरीर के लिए ठीक है या फिर नहीं। जब हमारा मीडिया ही अंधविश्वास के ऊपर चल रहा है तो हम लोगों से तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ टाइम पहले एक नेताजी तो ऐसे भी आए थे जो कि भाभी जी नाम करके पापड़ बेच रहे थे और उनका बोलना ये था कि ये कोरोना वायरस को गायब कर देगा।